अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक हैं? उम्मीद है ठीक होंगे। अल्लाह को हमेशा खुश रखे। आज हम सीखने वाले हैं लेडीज़ ट्राउज़र नाप लेकर कटिंग करने का तरीका। तो मेरे पास नाप भी है कस्टमर का और ट्राउज़र का जितना कपड़ा हमें बाज़ार से मिलता है उतना ही है। ठीक है, तो चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले ये देखें जी, मेरे पास जो ट्राउज़र का नाप है ना, सबसे पहले हमने क्या करना है कि ट्राउज़र की एक साइड देखनी है आसन तक हमने कि कितनी है। सबसे पहला स्टेप जो हमारा होना चाहिए सादा ट्राउज़र कटिंग करने का, ये मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। जो नॉर्मल ट्राउज़र होता है, ठीक है, घर में पहनने वाला, ठीक है, कैप्री या पैंट ट्राउज़र या प्लाजो की कटिंग नहीं है, ये सादा है। ठीक है, ये देखिए आसन तक हमारी है तकरीबन 18 इंच, 18 से 18.5 इंच, तो हमें चाहिए 19, 19.5 इंच। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि ट्राउज़र को डबल करके ट्राउज़र के कपड़े को देखेंगे कि ये हमारा जो है वो 19.5 इंच जो है वो है भी कि नहीं है। ठीक है, इस तरीके से ये देखें तो ये नहीं, हमारा ये तकरीबन 2 से 2.5 इंच कम हो रहा है। तो अब हम इसको खोल कर डबल करेंगे इस तरीके से। ठीक है, इसका बार जो है ना ओपन करके इस तरीके से डबल करेंगे। अगर बार के अंदर अंदर हो तो आपने अंदर अंदर बनाना है। ठीक है, अगर बार के अंदर ना बने तो इस तरीके से खोल कर आपने जो है वो बनाना है। ठीक है, तो ये खोलकर इजी बन जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से फिर हम इसको अच्छे तरीके से सीधा करेंगे अपने ट्राउज़र को। और सबसे पहले आपने नाप जो लेना है ना वो आसन से हमारी साइड तक, जैसे मैंने नाप लिया। ठीक है, ऊपर से नाप लेने का ज़रूरत नहीं है। ऊपर से जो नाप लेते हैं ना हम बेल्ट से, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है नाप लेने की। ठीक है, तो जैसा कि मेरे 18 इंच था तकरीबन, तो मैं 19 इंच रखूँगा, 1 इंच एक्स्ट्रा रखूँगा। ठीक है, 1 इंच से ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं रखना आपने। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि इस तरीके से अच्छे तरीके से ट्राउज़र के कपड़े को सबसे पहले सीधा करना है। ठीक है, ट्राउज़र के कपड़े को सीधा करने के बाद हमने ये एल स्केल की मदद से हमने सीधी जो है वो सीधी मार्किंग करनी है। सबसे पहले नीचे भी देख लेना है कि हमारा जो है ऊपर नीचे तो नहीं है कोई भी पल्ला, ये ना हो कि हम ऊपर वाले पर निशान लगा दें, नीचे बहुत ज़्यादा नीचे हो तो वो नीचे वाले पर निशान ही ना आए। तो सबसे पहले हमने इसकी करनी है साइड क्लियर। ठीक है, इस तरीके से। तो ये वीडियो की स्पीड मैंने ज़्यादा तेज़ नहीं की ताकि आपको समझ आ जाए, गौर से देखिएगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये मैंने सीधा कर दिया। और इसके बाद हमने क्या करना है कि ऊपर से जितना हमारा निशान था ना 18.5 19 रखना है, ऊपर से 19 इंच निशान हमने लगा देना जितना आसन तक था। ठीक है, और उतना ही हमने नीचे लगा देना है अंदाजे से, तकरीबन कोई 15 से 16-17 इंच तक। ठीक है, अंदाजे से लगा देना ये निशान। और फिर हमने क्या करना है कि आसन देखनी है कितनी है, 15 इंच है या 16 इंच है या 14 इंच है। ठीक है, तो ये आसन हमारी 15 इंच है। तो हमने क्या करना है कि 1.5 इंच जो है ना वो हमने लेना है बेल्ट के लिए। ठीक है, तो हमने 1.5 इंच एक्स्ट्रा करके 15, 16, 16.5 जो है हमने इसके ऊपर 16.5 पर निशान लगा देना है। ठीक है, इस तरीके से। और अब हमने करना है इसको सीधा कर देना है बिल्कुल। ये देखिए सीधा कर दिया है, पूरा 19.5 इंच है साइड ऊपर तक। ठीक है, बेल्ट वाले हिस्से तक। ठीक है, और अब हमने क्या करना है कि इसका जो है वो साथ साथ मैं नाप भी ले रहा हूँ, साथ साथ आपको समझा भी रहा हूँ, गौर से देखिएगा। ठीक है, इसकी लेंथ हमने लेनी है। और लेंथ जितनी भी हो हमारी 38 इंच है अगर लेंथ हमारी, या 36 है, 36 लगा लें आप लेंथ, कोई भी लेंथ रखें। ये इसको कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है, आपकी लेंथ तो अपनी होगी ना। ठीक है, आपने पांचा और लेंथ देख लेनी है फिर लास्ट में। ठीक है, ये निशान लगाने के बाद, तो ये लेंथ देखने के बाद हमने क्या करना है कि ये लेंथ देखने के बाद हमने इस तरीके से जो है इसको ट्राउज़र को रख कर भी देख लेना कि हमारी जो मार्किंग है उसमें ये पूरा आ रहा है कि नहीं। ये जो है इसकी मार्किंग साइड की ये वाली आसन वाली, ठीक है, इसकी हल्की हल्की सी मार्किंग जो है वो उसके ऊपर आपने इस तरीके से कर लेनी है। ठीक है, हल्की सी, ताकि आपको पता चल जाए कि यहाँ तक हमारी जो है वो, क्योंकि अगर कस्टमर कहे ना कि इसी नाप का बिल्कुल होना चाहिए, तो इस तरीके से आपने डबल करके हल्की सी मार्किंग अंदर अंदर उसके कर लेनी है। ठीक है, ये वाली जो मैंने अभी की है, नज़र आपको नहीं आ रही होगी लेकिन आपको समझ आ रही होगी कि क्या मैं कर रहा हूँ। ठीक है, अब हमने 3 इंच छोटा करना है इसको ऊपर से, बेल्ट वाली जगह से। ये देखिए इतना मैंने 3 इंच इसको छोटा किया है। और अब मैं सबसे पहले इसकी साइड क्लियर करूँगा। जब मैं कटिंग करूँगा तो ये निशान मैंने लगाए हैं, वैसे ये कैमरा ज़्यादा दूर है तो इस वजह से आपको नज़र नहीं आ रहे। मैंने खरिया भी रेड कलर का लिया था ताकि नज़र आ जाए, लेकिन नज़र कम आ रहे हैं। ठीक है, तो जब मैं कटिंग करूँगा तो आपको पता चल जाएगा। ये देखिए ये तिरछी कटिंग हमने कर दी है, ऊपर से 3 इंच छोटा कर दिया है, और यहाँ से ये जो हमने रख कर निशान लगाया था ट्राउज़र को, वहाँ से भी बिल्कुल सीधा कर दिया है। ठीक है, ऊपर से भी इसको सीधा कर देते हैं हम।
और ये हमने आसन से जो है ना वो 2 इंच एक्स्ट्रा रखना है, ठीक है, और सॉरी 1 इंच एक्स्ट्रा रखना है, ठीक है, जितनी हमारी आसन होगी। तो इसके बाद हमने देखना है, ये कटिंग करने के बाद हमने क्या करना है, बाद में आपको मैं बताता हूँ ये भी ट्रिक क्या होती है इसकी, कि ये हमने इसको डबल करना है, ठीक है। डबल करने के बाद हमने अपने ट्राउज़र का देखना है कि बैक या फ्रंट बड़ी छोटी तो नहीं है। अगर बैक बड़ी हो छोटी हो नज़र आ जाएगी आपको, आप जब फ्रंट से नाप लेंगे आसन का या बैक से लेंगे, ठीक है। जितनी बैक बड़ी है उतनी आपने बैक बड़ी रखनी है। मेरे केस में जो है बैक बड़ी नहीं थी, तकरीबन हल्की फुल्की को आधा इंच बड़ी थी, लेकिन फिर भी मैं 1 इंच बड़ी रखूँगा, ठीक है। वो मैं कैसे रखूँगा वो मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि ये मैं सादा ट्राउज़र की कटिंग आपको बता रहा हूँ। सादा ट्राउज़र इसी तरीके से कटिंग किया जाता है, कोई एक्स्ट्रा कोई फार्मूला नहीं होता, कोई इतने के बड़ा जी कोई आला कोई इतना ही फार्मूला होता है जिसकी समझ ही नहीं हमने आनी, ठीक है। तो इस तरीके से फिर हमने इसको डबल करके ये साइडें इसकी अच्छे तरीके से उतार देनी है, ये देखें। और ये उतारने के बाद हमने क्या करना है, ये देखें, यहाँ से हमने फ्रंट से तकरीबन आधा इंच हमारा था मार्जिन, हमने 1 इंच इसको यहाँ से छोटा कर देना है फ्रंट को, ठीक है। 1 इंच हमने एक्स्ट्रा रखा था। अगर हमारा 18 इंच था तो हमने 19 इंच रखा था सिलाई का मार्जिन के अलावा, ठीक है। सिलाई का मार्जिन लेकर हमने 20 इंच रखा था, ठीक है। और इसके बाद हमने क्या करना है कि इसको हमने ऊपर से तकरीबन पौना इंच जो है वो भी ऊपर से फ्रंट को स्लोप करना है, ठीक है, इस तरीके से। तो फिर इसके बाद हमने नीचे से भी इसको बिल्कुल कवर कर देना है और साइड से भी बिल्कुल इसको जो है हमने सीधा कर देना है। जितना भी हमारा ट्राउज़र है वो बिल्कुल बराबर हो जाएगा। आपने देखा कि ऊपर वाला जो हिस्सा है ना, ऊपर वाले हिस्से को मैंने 1 इंच तकरीबन छोटा किया है, ठीक है। पहले मैंने इसको 1 इंच एक्स्ट्रा रखा था साइज़ से, ठीक है। मार्जिन के अलावा जो हमने सिलाई में मार्जिन लेना है ना, वो तो 1 इंच हमारा होता है, ठीक है, लेकिन हमने 1 इंच एक्स्ट्रा रखा था उसको। समझ आ रही है ना आपको मेरी बात की? तो ये देखिए, यहाँ से हमने इसको 1 इंच पूरा मुकम्मल जो है वो छोटा कर देना है फ्रंट को, ठीक है। यहाँ से इस तरीके से समझ आ रही होगी आपको। अभी मैं आपको नज़दीक करके भी दिखाता हूँ। यहाँ से भी हल्का सा कोई 1-2 सूत का हमने शेव देनी है, ठीक है, नीचे की तरफ को, ज़्यादा छोटा नहीं करना, ठीक है। लेकिन अभी मैं नज़दीक आपको करके दिखाता हूँ, फिर आपको समझ आएगी कि ये क्या मैंने किया है, ठीक है। ये देखें 1 इंच मैंने ये छोटा कर दिया फ्रंट को और ऊपर से पौनी इंच, ठीक है, इस तरीके से। ये देखें नीचे से बराबर है बिल्कुल हमारा ऊपर नीचे, लेकिन क्योंकि हमारे पास नाप था वो बराबर था, उसकी बैक और फ्रंट दोनों बराबर थी, ठीक है। और मुझे कहा गया था कि ये इसी साइज़ में बिल्कुल ऐसा ही बनाना है, ये हमारे बहुत फिट है, ठीक है। तो कस्टमर ने बोला था कि ये मेरे बिल्कुल फिट है, आपने छोटा बड़ा ऊपर नीचे कुछ कोई चीज़ में नहीं करनी, जैसा ये सिलाई हुआ है बिल्कुल वैसा ही करना है आपने, ठीक है। तो ये फ्रंट जो थी तकरीबन कोई आधा इंच छोटी थी, तो मैंने फिर भी 1 इंच छोटी कर दी है, ठीक है। आधा इंच मैंने ज़्यादा कर दी है फिर भी, लेकिन 1 इंच लाजमी होनी चाहिए, ठीक है। वैसे अगर आप पैंट ट्राउज़र की कटिंग करते हैं तो उसमें आपको 3 इंच तक भी छोटी रखनी पड़ती है फ्रंट, ठीक है। वो भी इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा कि पैंट ट्राउज़र की कटिंग किस तरीके से की जाती है और साइज़ के हिसाब से, ठीक है। बाकी मायने रखती है बात कि आपका साइज़ या आपके कस्टमर का साइज़ कैसा है, ठीक है। साइज़ अगर हिप जो है वो ज़्यादा पीछे की तरफ को बड़ी है तो फिर ज़्यादा जो है वो फ्रंट छोटी रखनी पड़ेगी, बैक ज़्यादा बड़ी रखनी पड़ेगी। अगर साइड की तरफ को बड़ी है तो फिर जो है आपके कस्टमर की या आपकी, तो आपको फ्रंट इतना ज़्यादा छोटा करने की ज़रूरत नहीं है। अगर पेट ज़्यादा बड़ा है तो फिर भी आपने जो है वो डाउन ज़्यादा करना है, 1 से 1.5 इंच तक डाउन भी करते हैं हम। तो अगर पेट ज़्यादा बड़ा है, लटकता हुआ है ज़्यादा पेट नीचे की तरफ को, तो आप 1 से 1.5-2 इंच तक भी डाउन कर सकते हैं, जो मैंने ऊपर से पौनी इंच किया था, ठीक है, पेट के हिसाब से, ठीक है। आप चेक कर लें कस्टमर को, लेडीज़ जो हैं वो लेडीज़ को आसानी से चेक कर सकती हैं, देख लें कि लेडीज़ के पेट अगर नीचे लटका हुआ है तो उसके आप चेक कर लें कि वो कपड़ा कितना आगे की तरफ को लटका हुआ है, ठीक है। तो अक्सर 2 इंच भी आप डाउन कर देंगे ना तो वो भी परफेक्ट साइज़ पूरा आएगा, ठीक है। आप पहले चेक कर लें, अगर ज़्यादा लटका हुआ है तो आप ज़्यादा छोटा करें, अगर कम है तो कम करें, ठीक है। अगर हिप बैक साइड से ज़्यादा बड़ी है
तो आपने बैक साइड जो है वो ट्राउज़र की ज़्यादा बड़ी रखनी है, 2 से 3 इंच भी आप बड़ी रख सकते हैं साइज़ के हिसाब से, ठीक है। लेकिन वो भी पैंट ट्राउज़र में ज़्यादा, ठीक है। अगर सादा ट्राउज़र आप कटिंग करें जो शलवार टाइप होता है तो उसको आपको इतना ज़्यादा बड़ा रखने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है, क्योंकि वो नॉर्मल होता है, खुला होता है, वो शलवार टाइप होता है, वो उसकी बैक हल्की फुल्की जो है वो बड़ी हो तो चल जाता है, ठीक है। बाकी इसकी जो है वो मैं ट्राउज़र की मुकम्मल स्टिचिंग ऊपर बेल्ट लगाने का तरीका आसानी से अपने एक स्टिचिंग वाले चैनल पर अपलोड कर दूंगा, उस पर आप देखिएगा। इसके ऊपर बेल्ट लगाने का तरीका, बेल्ट लगाने का बड़ा अच्छा एक मेरे पास तरीका है, वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगा। मेरे स्टिचिंग वाले चैनल पर जाकर लाजमी वीडियो इसकी देख लीजिएगा। और इसका डिज़ाइन जो इसके ऊपर हम बनाएंगे वो भी मैं अपने मेन चैनल पर किंग्समैन टेलर पर अपलोड करूंगा। इसका डिज़ाइन वो भी आप देख सकते हैं, ठीक है। बाकी कैसी लगी आपको ये कटिंग, क्योंकि मुझे एक भाई ने कमेंट्स किया था कि सादा ट्राउज़र लेडीज़ जो होता है उसकी कटिंग, तो मेरे पास अल्लाह तवक्कल ही एक ट्राउज़र आया हुआ था ऐसा कि वो कस्टमर ने बोला था कि ये बिल्कुल सेम साइज़ ही रखना है आपने। वो सादा ट्राउज़र था और सादा ही कटिंग थी उसकी, ठीक है। तो वो मैंने नाप लेकर भी आपको दिखा दिया और कटिंग करके भी आपको दिखा दी। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी, ठीक है। नेक्स्ट टाइम हम सीखेंगे कि कैपरी की कटिंग और प्लाज़ो की कटिंग और पैंट ट्राउज़र की कटिंग और पैंट की कटिंग भी सीखेंगे और चूड़ी पजामे की कटिंग भी सीखेंगे और टाइट सी कटिंग भी सीखेंगे, लेगी की कटिंग भी सीखेंगे, ठीक है। तो सारी कटिंग्स हम आस्ता आस्ता जो है वो कवर करेंगे, इतनी जल्दी नहीं कर सकेंगे, आस्ता आस्ता करेंगे, ठीक है। बाकी दुआओं में ज़रूर याद रखा करें। अल्लाह को हमेशा खुश रखे, मेरी दुआ है, हमें दुआओं में ज़रूर याद रखें। कमेंट्स में बताएं आपको वीडियो कैसी लगी है, ठीक है। और लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर भी करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर नहीं किया तो। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।